आज का विषय है प्रेम और भय। इन दोनों शब्दों को बहुत ही सुना जाता है और बहुत ही बोला जाता है। आप सभी ने अपने जीवन काल में अनुभव किया होगा और बड़े आश्चर्य की बात है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ भय साथ चला आता है पीछे पीछे। है अजीब बात या नहीं? जहाँ प्रेम है वहाँ भय भी साथ साथ चला आता है, वो दूर नहीं जाने की कोशिश करता है। आप देखेंगे कि तो पाएंगे कि अक्सर देखा गया है, जिससे प्रेम करते हैं तो भय भी लगा होता है कहीं ये हमसे दूर न चला जाए। अब आप विचार करिए, आप अपने प्रेम पर भरोसा करें या भय पर भरोसा करें? किस पर भरोसा करेंगे? हम फिर कह रहे हैं, व्यक्तिगत किसी पर एलिगेशन नहीं लगाते, ना ही आपको ये कह रहे हैं कि आप किस पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। ये विषय है, इसलिए इस विषय में चर्चा करना आवश्यक है। विचारणीय विषय है, पूरी तरह से सोच लेना है, विचार कर लेना है। जहाँ प्रेम है वहाँ तो भरोसा है ही, और जहाँ भरोसा है वहाँ भय का कहाँ स्थान है? तो प्रेम और भय ये तो दोनों ही अपोजिट हैं एक दूसरे के। एक साउथ पोल है तो एक नॉर्थ पोल कहा जाएगा। वो अलग अलग है, उन्हें एक दिशा की ओर नहीं माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में प्रेम और भय का कोई नाता नहीं है। जहाँ भय है वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता, और जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं हो सकता है। प्रेम से बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। आप जानते हो, समझते हो, प्रेम से बड़ा कोई बंधन नहीं है और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। दुनिया की कितनी भी शक्तियाँ हो, कितनी भी ताकत हो, लेकिन प्रेम से बड़ी कोई नहीं है। प्रेम ऐसी शक्ति है जिसमें कि बड़े से बड़ा इंसान इस प्रेम के बंधन में बंध जाता है, उसके वश हो जाता है। तो प्रेम से बड़ी ताकत क्या हो सकती है? फिर भय का कहाँ स्थान है? क्यों भय की प्राथमिकता दी जाती है? क्यों भय अंदर रहता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो कहीं हमसे दूर न चला जाए, छूट न जाए? इसका मतलब है, यदि माँ बाप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, निष्काम प्रेम करते हैं, और उनके मन में भय यदि सताए कि कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर न हो जाए, ये क्या ठीक होगा? अब तो ज़्यादातर पेरेंट्स भी ये सोचने लगे हैं, किसी से बात करो। आपके लिए हम व्यक्तिगत नहीं कह रहे हैं, कई लोग इस विचारधारा को मान रहे हैं कि बच्चा तभी तक आपका अपना है जब तक उसकी शादी नहीं हुई है। जैसे ही मैरिज होगी, उनको भय रहता है कि उससे उनका रिश्ता अंदर से टूट जाएगा। ये भय निरर्थक भय है। आपको अपने प्रेम पर भरोसा करना है। जहाँ प्रेम है वहाँ भय का कोई स्थान नहीं है। यदि ऐसी कोई सोच आपके अंदर जन्म लेती है तो उसे उखाड़ के फेंक देना है, क्योंकि यही सोच यदि आपके मन में बैठ गई कि शादी के बाद, मैरिज के बाद मेरा बेटा या बेटी पराए हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, दिल से दूर हो जाएंगे, तो समझो आप अपने आप को दूर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपका मन पहले से ही तैयारी कर रहा है कि इसके बाद ऐसा घटित होगा। ऐसा अशुभ बात आप अपने बच्चों के लिए क्यों सोच रहे हैं? क्या ज़रूरत है आपको सोचने की? आप अपने प्रेम पर भरोसा करिए। जहाँ प्रेम है वहाँ भय का कोई स्थान नहीं है। मत दीजिए स्थान भय को। भय का स्थान है ही नहीं वास्तव में, देखा जाए जीवन में तो जहाँ प्रेम है वहाँ भय है ही नहीं। तो आप अपने प्रेम पर भरोसा करिए। किस पर भरोसा करें? अपने प्रेम पर भरोसा करिए। आपको बच्चे से प्रेम है, दुनिया की कोई ताकत आपको आपके बच्चे से दूर नहीं कर सकती है। लेकिन यदि प्रेम हो, रियल प्रेम हो, भय नहीं हो, कंडीशनल लव नहीं हो,
अनकंडीशनल लव हो, आपका बेटा है, आप केवल प्रेम करते हैं बस। इसी प्रकार आप देखेंगे अदर रिलेशनशिप जो भी हैं, चाहे जो आप फ्रेंड्स बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, यदि आपको उस रिश्ते में भय दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो रिश्ता है ही नहीं, उस रिश्ते के बीच में प्रेम है ही नहीं। और जहाँ प्रेम है ही नहीं है तो वहाँ भय है या नहीं है कोई मायने ही नहीं रखता है। भय वही होता है जहाँ प्रेम नहीं होता है। यदि आपको प्रेम है, आपके रिश्ते में प्रेम है, तो भय की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप भयभीत होते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने प्रेम पर भरोसा नहीं करते हैं। अपने प्रेम पर भरोसा न करना माना आपको खुद पर भरोसा नहीं है, और ये कह सकते हैं कि वास्तव में आपकी विल पावर भी कमज़ोर है, आप अपनी विल पावर पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। सच्चाई यही है। ये सारा खेल, सब कुछ, पूरी दुनिया का खेल, लाइफ का खेल, सब आपके बिलीफ सिस्टम पर ही डिपेंड करता है, आपके भरोसे के आधार से ही चलता है। क्यों भरोसा टूट गया अपने प्रेम पर? क्यों भरोसा दूसरों के षड्यंत्र पर हो गया? क्या षड्यंत्र पावरफुल हो सकता है, प्रेम पावरफुल नहीं हो सकता है? प्रेम की विजय नहीं होगी, केवल षड्यंत्र की विजय होगी, केवल धोखा देने वालों की विजय होगी। किस पर आपका बिलीफ सिस्टम चला गया? आपको बिलीव सत्य पर करना था, सत्य के बजाय आपको भ्रम पर, असत्य पर, झूठ पर भरोसा हो गया। ये अपने आप को आप देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे तो यदि कहीं ऐसा है तो अपने बिलीव सिस्टम को ठीक करिए, अपने भरोसे को ठीक करिए, अपने प्रेम को देखिए, अपने आप पर भरोसा करिए। हो सकता है, संभावना है, उसकी टेस्टिंग हो सकती है, परीक्षाएं आ सकती हैं, चैलेंजेज आ सकते हैं कि आपका प्रेम सच्चा है या नहीं सच्चा है। उसके लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप भयभीत हो जाए या आपका प्रेम कमज़ोर हो गया है। प्रेम ही तो ऐसा है जो कभी कमज़ोर नहीं पड़ता, न कोई कमज़ोर कर सकता है, न उसकी कोई सीमाएं हैं किसी प्रकार की, न उसे कोई रोक सकता है। इसलिए प्रेम को प्रेम ही बने रहने दें, उसे भय रूपी विष को मिला करके प्रेम को विषाक्त ना करें, प्रेम को शर्मिंदा ना करें, प्रेम को बदनाम ना करें, प्रेम को बर्बाद ना करें, प्रेम को नष्ट ना करें। सीधे शब्दों में कहें, प्रेम के बीच में भय पैदा करना या प्रेम के बीच में षड्यंत्र पैदा करना, कुछ भी करना, यदि प्रेम है जहाँ, वहाँ यदि भय पैदा होता है तो एक तरह से कहना नहीं चाहिए लेकिन सच्चाई है, एक तरह से ये प्रेम की हत्या करना है, अपने ही प्रेम की हत्या करना है। यदि आप अपने अंदर ही उपजे प्रेम की पर भरोसा नहीं करते हैं, आपको भय पैदा होता है, तो ये कहा जाएगा आप अपने प्रेम की हत्या कर रहे हैं। इसलिए कभी भी भूल से भी ये भूल नहीं करना। जिनसे भी प्रेम करते हैं, अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने संबंधियों से प्रेम करते हैं, अपने दोस्तों से प्रेम करते हैं, या कोई सुप्रीम पावर, सुप्रीम सत्ता से प्रेम करते हैं, जहाँ आपकी आस्था है वहाँ आप प्रेम करते हैं, लेकिन आप अपने प्रेम पर भरोसा करें, प्रेम की हत्या ना करें। ये सबसे बड़ा गुनाह है, हमारी दृष्टि में सबसे बड़ा गुनाह है अपने ही प्रेम की हत्या करना, सबसे बड़ा गुनाह। इसलिए प्रेम की हत्या ना करें, आप अपने प्रेम पर भरोसा करें, और भय का तो कोई स्थान है ही नहीं। जहाँ प्रेम है वहाँ भय आ ही नहीं सकता, और जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। मजबूरी से कभी प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम को न खरीदा जा सकता है, न बाहुबल द्वारा पाया जा सकता है। प्रेम को पाने का तरीका एकमात्र प्रेम है और कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रेम पर भरोसा करें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और सदा प्रेम पर भरोसा रखें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।